जानते हैं कि जैसे ही लाइन सफारी खुलेगी, समाजवादी पार्टी की तारीफ लोग करेंगे, वाहवाही होगी कि देखिए कैसा काम हुआ है। और आपसे अच्छा कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानेगा? कोई अगर आया होगा लाइन सफारी और अगर आपने माइक उसके सामने लगा दिया होगा तो उसने बात खत्म बिना तारीफ के नहीं की होगी। ये आप सब जानते हो ये बात। तो वो जानते हैं कि अगर लाइन सफारी खोल दिया तो इटावा के लोग पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगे, इसलिए नहीं खोल रहे जानबूझकर। जिस लाइन सफारी से रेवेन्यू मिलने लगे, जिस सफारी का मुनाफा होने लगे, ऐसे सरकार के कितने विभाग हैं जो मुनाफे में हैं? ये विभाग मुनाफे का है, तो बताइए उसमें भी धोखा कर रहे हैं लोग। और इसीलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें तारीफ समाजवादियों की होगी कि समाजवादियों ने कितना अच्छा काम किया। और समाजवादी सरकार बनेगी तो जो हमारे वॉकर्स हैं या जो साइकिलिस्ट हैं, सुरक्षा का अच्छा इंतजाम करके सुबह अगर उसमें साइकिल चलाने जाना चाहेंगे और वॉक करने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसको बोल देगी जनता को। बाकी शेर और जानवर पैसे से देंगे। और आपको पूछना चाहिए सरकार से कम एक आध जानवर ही बढ़ा देते वहां पर, क्यों जानवर नहीं बढ़ाया? पुराने हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई विकास इटावा में नहीं करेगी। और अगर कोई विकास हो भी रहा होगा तो उसको रोक देगी। आज इटावा और आसपास के लोगों को सबसे बेहतर अच्छा इलाज सैफई में मिल रहा है। 4 साल में बताएं कितना बजट दिया उन्होंने? सब बजट काट दिया। हम 4 साल में अभी तक इलाज कराने सैफई हॉस्पिटल में नहीं गए। उन्हें ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, वो हमारे इलाज के लिए बना है, ये गरीबों के लिए बना है। जिन्हें कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है वो अगर सैफई जाएंगे तो उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा। ये इंतजाम नेताजी ने सैफई में किया। और मुझे खुशी है इस बात की, न केवल उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं वहाँ इलाज कराने, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। और मुझे जानकारी मिली थी कई मशीनें जो चंडीगढ़ में नहीं थी, एक आर्मी का बहुत सीनियर अधिकारी कई महीनों रह करके यहीं पर इलाज करा के गया था। और अगर उसको इलाज कहीं और कराना पड़ता तो शायद वो इलाज कभी नहीं करा पाता एक आर्मी का। आप जानकारी कर लेना, क्या महीनों रहे वो अधिकारी के नहीं रहे और पूरा इलाज होकर के यहाँ से गया कि नहीं गया। और कोविड में, इस परेशानी में जो कोविड आया, सबसे आगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सैफई की मेडिकल कॉलेज ने निभाई है, जो नेताजी के ज़माने से बना था। और जितना नेताजी ने बनाया था उससे उतना ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बना करके तैयार किया। क्योंकि देखने से केवल पूरा नहीं होगा, उसके जनरेशन मिनिस्ट्री को याद कीजिए। जितना बड़ा सपना देखो उससे ज़्यादा संघर्ष के लिए तैयार रहो। अगर वो बनना चाहे, अपना सपना पूरा करना चाहे तो अभी भी करने को तैयार हो लोग, कर ले सपना पूरा, हिम्मत तो जुटाए। नहीं, आप ये तो लाइव है, ये चीजें ये तो लाइव है, वो भी देख रहे होंगे, उन तक बात पहुंच जाएगी। और सरकार के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, LIO के लोग भी कुछ कागज में लिख रहे होंगे, और अपने पत्रकार भी तो LIO हैं। ये पूरा हमारी जितनी बातचीत है और जितने लोग हैं सब की रिकॉर्डिंग करके बीजेपी को दे आएंगे। ये पूरी रिकॉर्डिंग बीजेपी वालों को। लेकिन जो बीजेपी वाले सुन रहे हैं, आज तो हमें यहाँ इसलिए बैठना पड़ा कि हमारा कार्यालय नहीं है। हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार कार्यालय बनाया है। बताइए, हम लोग पीछे रह गए। अब करेंगे कुछ कार्यालय का अच्छा इंतजाम आने में। कोई सवाल तो नहीं बचा तुम्हारा? पुराने पत्रकार हैं और यही नहीं, न जाने कितनी बातें हम आपसे कह सकते हैं। बताइए, सरकार ने कहा कि हमने लैपटॉप में भेदभाव किया। याद कीजिए, आप लोग पूरे इटावा शहर में रहते होंगे, अलग अलग वार्ड, अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं। यहाँ जो नेता बैठे हैं वो अलग अलग कस्बे के लोग हैं, मतलब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा, आज भी चल रहा है वो। और हमने अपने लैपटॉप में ऐसी सेटिंग की है कि जब भी ऑन करोगे तो हम और नेताजी ही दिखाई देंगे आपको। हमारी सेटिंग ठीक है कि नहीं है?
लेकिन अब बीजेपी की सेटिंग पकड़नी है, उसके बाद चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और जो मैंने पहले कहा, अगर ये झूठ से सरकार बना सकती है तो समाजवादी पार्टी जनता को भरोसा दिला के और अपने विकास को बातों को ले आकर के और सबको जोड़ करके सरकार बनाए। वर्ग से समर्थन मांग रही है और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं। और मेरा सभी से अपील है और निवेदन भी है कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर और जो विकास किया उसका समर्थन करें। रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे नहीं तो उन्हें जानकारी हो जाएगी। पार्टी विकास पे तो करेगी काम। विकास के साथ साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, उन सब चीजों को जनता के सामने रखें। तो ये है इटावा वालों, मुझे सुना है शेर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शेर? मैं तो सरकार से कहूंगा कि हमारे लायन सफारी शुरू कर दें। एक एनिमल सफारी, एक लायन सफारी। लायन सफारी शुरू कर दें और जितने शेर चाहिए वो शेर ले जाओ, लेकिन कम से कम लायन सफारी तो शुरू करो। यही सरकार आरोप लगाती थी, अगर याद हो, कि गोरखपुर के डॉक्टर हम सैफई में ले आए। किसको चाहिए? सैफई इटावा पे आरोप, याद कीजिए कितना आरोप लगते थे। हमारे मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ने जोड़ दिया इटावा से, हमारे घर में लोग जोड़ दिया करके। हम उन्हें धन्यवाद देंगे, कम से कम उनकी जानकारी में नहीं हुआ, कम से कम हो तो गया कुछ कि बुंदेलखंड आकर के इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया। और आखिरकार उन्हें शेर की भी जरूरत यहीं से पड़ी। उनके पास कोई शेर नहीं है, ये बात तो साबित हो गई। उन्हें कई बार टेंडर कैंसिल करना पड़ता है और उस विभाग के साथ और मुख्यमंत्री का ये रिश्ता पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं है। इस विभाग का और मुख्यमंत्री का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, इतने दुखी मंत्री हैं वो, उनका सपना कुछ और था। उनका सपना इतना बड़ा था और सपना देखते हैं, आजकल भी देखते हैं। और कैसे नींद आती होगी तो ये तो भगवान बता सकते हैं कैसे नींद आती होगी। तो समय तो बच रहा है, समय बचेंगे ना। उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल क्योंकि समय नहीं बचा है सरकार का। एक बार गलती से वो सपने में सोचे कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने जानकारी की कि मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं, तो उन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठते हैं। सुबह जब सपने से जागे, तैयार होकर के जाकर के शास्त्री भवन में बैठ गए। अपने नाम का तख्ती भी लगा ली उन्होंने। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठते उस मुख्यमंत्री कुर्सी भी पे बैठ गए। लेकिन जब असली मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को जगा दिया, जब तख्ती फेंक दी और कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ पाए, वो आप जानते होंगे कौन है। वो नाम हम नहीं बताएंगे, आप लोग बेहतर समझते होंगे। उनका सपना बड़ा हो, हमें उम्मीद है कि उनका सपना ऐसे ही रहे। क्या उनका सपना पूरा हो जाएगा? तो शादीशुदा लोग हैं जिनके बच्चे हैं घर में, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी पिताजी को पुलिस उठा ले जाए, मारती ले जाए और बेटी पुलिस की गाड़ी को मार रही हो, भाग रही हो पीछे? उसके बावजूद भी क्या कार्रवाई की आपने? आपने 2 अधिकारी भेज दिए और कहा मिठाई खा लो जाकर के, मिठाई खिला दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, मैंने उस बेटी का वीडियो भी सुना है, जब एक पत्रकार उससे सवाल पूछ रहा है कि क्या पुलिस ने मारा था, पीटा था, अपमानित किया था, वो चुप हो गई और कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। इसका मतलब ये था कि हाँ, पुलिस ने उसके पिताजी के साथ अन्याय किया। क्या आप सोच सकते हो कि बेटी देख रही हो, पिता पिट रहा हो? ये वही लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वही लोग देख सकते हैं। आप क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? एक बेटी, न जाने कितने हैं बेटियों के साथ अन्याय हुआ। जो सबसे अच्छी योजना थी वो भी खत्म कर दी, 1090। और क्या ये योजना बनाई? 100 नंबर, क्योंकि समाजवादी सरकार का है, क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाना था।
112 कर दिया। क्या ये वही योजना नहीं है, वही गाड़ी नहीं है? कभी आप सोचो, क्या इन्होंने एक टायर भी बदल दिया होगा उसका? गाड़ी का टायर बदला नहीं, केवल रंग पे अपना नंबर लिखा लिया। तो क्या करोगे सरकार पे, क्या उम्मीद है? और कितने नाम बदल दिए। मैंने उस समय भी कहा था, इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका केवल सम्मान यहाँ नहीं है, पूरे देश सम्मान करता है। जब समाजवादी पार्टी का सरकार का बना हुआ स्टेडियम, उसका नाम बदल रहे थे, वह भगवान विष्णु के नाम पर था, उसका नाम बदल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा। जब लोक भवन में प्रतिमा लगा रहे थे, उस समय भी मैंने कहा वो रहने वाले बटेश्वर के थे। कम से कम बटेश्वर में ऑक्सफोर्ड जैसी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तो बना देते। क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को? क्या पैसे की कमी है उत्तर प्रदेश की सरकार को? सब नोटबंदी से तो पैसा इकट्ठा कर लिया। कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन क्या मिला बताइए? क्या बटेश्वर को मिला कुछ? तो जो अपने नेता का सम्मान न करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, उन मंत्री के बारे में बहुत दुखी हैं वो दुखी इसलिए हैं कि कम से कम और बीजेपी वाले जाग जाएं कि भाई कुछ काम तो कर लो। ये हमारे साथियों से निवेदन है कि आप शांति से बैठे रहो, प्रेस वाले चले जाएंगे तो और जो साथी हैं उन्हें बुला लेंगे, लेकिन आप लोग शांति से बैठे रहें।